दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक और नई कहानी। यह जेठ के बेटे और मेरी बहुत ही मजेदार और रसभरी कहानी है। मेरा नाम सुहानी है और मैं दिल्ली में रहती थी। मेरी उम्र 30 साल है। मैं बेहद खूबसूरत हूँ। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरे पति स्कूल टीचर हैं। मेरी शादी के 8 साल हो चुके हैं। मैं अभी तक माँ नहीं बनी हूँ। मेरे पति का अभी बच्चे के बारे में कोई डिसीजन नहीं है। वह अभी बच्चे को लेकर ज्यादा जल्दी में नहीं है, लेकिन मैं तो अपनी गोद में बच्चा खिलाना चाहती थी। मेरे घर में दो और जवान मर्द थे। एक मेरा भतीजा था और एक उसके पापा यानी कि मेरे जेठ जी। जेठ जी देखने में मेरे हस्बैंड से भी कम उम्र के लगते थे। मेरा भतीजा बहुत अच्छा लगता था। मेरे पति मुझे पति सुख नहीं दे पाते थे। मैं उनसे तंग भी आ चुकी थी। मेरा भतीजा राहुल परफेक्ट लग रहा था। अपने पति की कमी को मैं राहुल से पूरा करना चाहती थी। वो तो अभी अभी जवान हुआ था। मुझे उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगती थी। राहुल की उम्र 25 साल थी। मैं उसको ही देखती रहती थी। धीरे धीरे एक दूसरे के दिल की बात पता चलने लगी। मुझे मायके जाना था। सब लोग घर पर बिजी थे। राहुल की उस समय कुछ दिनों की छुट्टी चल रही थी। मैंने उससे अपने मायके खुद जाने की बात की। मेरा मायका भोपाल है। 2 सीट रिजर्व करा के हम लोग शाम को ट्रेन का इंतजार स्टेशन पर कर रहे थे। राहुल भी मेरे साथ बैठा था। उससे कुछ बात करके उसका डर दूर करना था। तभी ट्रेन आ गई। हम लोग अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। मैं अपनी सीट पर बैठी थी। खिड़की की तरफ जाकर राहुल बैठ गया। मेरे बगल में एक आदमी बैठा था। वो मेरे को घूर घूर कर देख रहा था। राहुल मुझे खिड़की के बगल की सीट देकर खुद मेरी वाली सीट पर बैठ गया। रात के लगभग 12 बज गए। सारे लोग चादर ओढ़कर लेट गए थे। उस समय हल्की हल्की ठंड पड़ रही थी। कहीं से हवा पास होकर हम लोगों को लग रही थी। मेरे पास एक ही चादर था। मैं चादर ओढ़े हुए बैठी थी। राहुल ने उस दिन हाफ जैकेट पहना हुआ था, जिससे उसके हाथ में ठंड लग रही थी। चादर काफी बड़ा था। मैंने उसे थोड़ा सा चादर देकर ओढ़ने को कहा। वो मेरे करीब आकर चादर ओढ़ के बैठ गया। मैं उसके और करीब जाने का बहाना ढूंढने लगी, लेकिन ट्रेन में तो सिर्फ बात ही कर सकती थी। मैंने कहा, राहुल मेरे और करीब बैठ जाओ तो तुम्हें ठंड न लगेगी। उसने कहा, कितने करीब आऊं? मैंने उसका हाथ पकड़कर उसको अपनी तरफ खींच लिया। वो मुझे देखने लगा। मैंने कहा, तुम्हारा शरीर तो बहुत गर्म लग रहा है। इतनी गर्मी का एहसास तो चादर से भी नहीं हो रहा था। राहुल बोला, आंटी तुम्हारा भी शरीर कुछ कम गर्म नहीं है। मैंने बोला, अच्छा बेटा मस्का लगा रहे हो? राहुल बोला, नहीं आंटी, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने कहा, तुम मेरे को आंटी ना कहा करो। तुम मेरे को अपना फ्रेंड मान सकते हो। चलो मैं तुम्हारा आधा डर इन मामलों में दूर कर देती हूँ। बाकी का आधा काम घर पर पहुँच कर करेंगे। दूसरे दिन हम सुबह पहुँच गए। घर पर पहुँचते ही हम दोनों जल्दी से फ्रेश हो गए। नाश्ता करके हम दोनों ने थका होने का नाटक किया। राहुल ने सोने का नाटक किया। मैंने भी उसका साथ दिया। मैं मम्मी से कहकर रूम में चली गई। मैंने मम्मी को बताया, हम लोग सोने जा रहे हैं, कोई डिस्टर्ब ना करे। वैसे भी घर में मम्मी के अलावा कोई और नहीं था। मैंने रूम को अंदर से लॉक कर लिया। फिर हम दोनों कुछ ही पल में एक हो गए। अगले दिन सुबह के 9 बज रहे थे। हम दोनों रात की मस्ती के बाद उठे। मैंने उस दिन लाल रंग का सलवार और कुर्ता पहना था। उस कपड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी। हम दोनों के बीच सिलसिला चलता रहा। कुछ दिन बाद ससुराल आने के बाद मैं माँ बन गई। मेरे पति भी मेरे बच्चे को देखकर बहुत खुश हुए। मेरा भतीजा भाई बनने के बजाय पापा बन गया। मैं भी बहुत खुश हूँ। मौका मिलते ही मैं तैयार हो जाती हूँ। उसने मुझे माँ बनने का जो सुख दिया है, उसके लिए मैं उससे जिंदगी भर प्यार कर सकती हूँ। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ रोजाना देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।